अब तक कथा आगे बढ़ चुकी। अब भगवान शुकदेव को ये याद आया कि कथा तो प्रारंभ हो गई, लेकिन अब तक हमने मंगलाचरण नहीं किया। तो भगवान शुकदेव ने यहाँ मंगलाचरण किया। कहा कि मंगलाचरण क्या होता है, मंगलाचरण कहते किसे? कहा कि मंगलम यस्य आचरणात् स एव ही मंगलाचरण। जिसके आचरण से, जिसके आने मात्र से जीव के जीवन में मंगल शुरू हो जाए, समझो वही मंगलाचरण है। जय हो। भगवान शुकदेव मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला। कहा व्यक्ति को तप करे, भजन करो, सब करे, लेकिन कभी भी ये न कहे कि मैंने किया। कि तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला। कभी भी अपने अंदर ये अहंकार न पाले कि मैंने किया। हमेशा सिर्फ एक ही बात कहे, हमेशा सिर्फ एक ही बात ये कहे कि हे प्रभु, जो किया सब आपने किया, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जय हो। अब हनुमान जी के जीवन काल को देखिए, हनुमान जी के लीला चरित्रों को देखिए। हनुमान जी कार्य करते हैं कितने बड़े बड़े करते हैं ना, कि अतुलित बल धाम, अतुलित बल के हे शैलाभदेह और धनुजवन कृषाण ज्ञान नामाग्रगण्य। ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है और सकल गुण निधान, सभी गुणों के निधान। लेकिन इतना करने के बाद भी कभी भी हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैंने किया। कभी नहीं कहा। जब सीता माता की खोज करके पता लगा करके वानर भालुओं के साथ जब हनुमान जी वापस ऋष्यमुख पर्वत पर आए, सबने जय जयकार किया, हनुमान जी की जय हो। आज जो भी हुआ सब हनुमान जी की कृपा से हुआ। और ये देख करके आज राम जी भी हनुमान जी की थोड़ी सी बड़ाई करने लगे। हनुमान जी साष्टांग लेट गए, प्रभु कम से कम इस दास का अभिमान आप मत बढ़ाओ। कहा कि मैं अभिमान नहीं बढ़ा रहा हूं। कहा ये आपने किया है हनुमान जी? कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। कहा जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर आपने ये लंका क्यों जला दी? हमने तो नहीं कहा था कि तुम जाओ लंका जला के चले आना। हनुमान जी पड़ गए चक्कर में, लेकिन वो ज्ञान नामाग्रगण्यम, अपने यहाँ ज्ञान का परिचय दिया। कहा कि हे प्रभु, आपने ही आदेश किया था कि लंका जला करके आना है। कहा कैसे जलाना है? आपने डायरेक्ट नहीं कहा। अच्छा प्रभु, अगर आप हमसे ये कार्य नहीं कराना चाहते तो जब हम यहाँ से गए तो हमारे साथ अनन्य भालू बानर सब साथ में गए,
लेकिन आपने किसी को भी अपनी मुद्रिका नहीं दी, आपने वो मुद्रिका हमें ही दी। क्यों? इससे हमें पता चल गया कि हे प्रभु, ये कार्य आप हमसे ही करवाना चाहते हैं। इतना बड़ा समुद्र हम लांग गए, वो आपके उस मुद्रिका रूपी जहाज में बैठ कर लांग गए कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। कहा कि उस आपके मुद्रिका रूपी जहाज में बैठकर मैं लंका पार कर गया। प्रभु ने कहा चलो ये तो हमारी कृपा से संभव है कि आप वहां पहुंच गए, लेकिन वहां सब कैसे हुआ? हमने तो आदेश नहीं किया आपको। कहा कि महाराज आपकी कृपा से मैं लंका में पहुंच ही गया, और सबसे पहले किससे भेंट हुई? हनुमान जी की, लंकिनी से। और लंकिनी ने बाद में कह ही दिया कि हमें लगता है कि रावण का अंत समय आ ही गया। और हमने ये भी देखा आगे जब मैं बढ़ गया, वहां विभीषण जी से हमारी भेंट हो ही गई, और विभीषण जी ने हमें मार्ग बता ही दिया अशोक वाटिका का, और वो अशोक वाटिका में हम चले गए। हमने ये भी देखा कि रावण आया है और तरह तरह के प्रयोग, तरह तरह के उपाय से ये चाहता है कि सीता मैया का मन आकृष्ट हो जाए। हमने ये भी देखा, और मैं उस अशोक वाटिका के उस वृक्ष पे मैं छुपा हुआ सब देख रहा हूं। रावण चला गया तो आपकी एक परम भक्ता, कौन कौन भक्त है? एक राक्षसी थी कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। कहा कि प्रभु आप डायरेक्ट अगर भक्त को अगर आप नहीं कह पाते तो आप अपने भक्तों के माध्यम से ये आदेश कर देते हैं कि फला को ये कार्य करना है। और उस त्रिजटा नाम की राक्षसी ने कहा कि हमने एक स्वप्न देखा है, और स्वप्न में ये देखा है कि एक बंदर आया है, और वो बंदर जो है बड़ा विकराल, बड़ा विशाल काय बंदर है, और आकर के अशोक वाटिका के जितने वृक्ष है सब फल पुष्प सबको उजाड़ दिया है, और इस पूरे लंका में आग लगा दिया। तो हमें ऐसा लगा, प्रभु हनुमान जी कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि ये आदेश आप हमको दे रहे हैं, और ये कार्य आप हमसे ही कराना चाहते हैं, क्योंकि अब तो दूसरा बानर कोई आने वाला नहीं रहा। यहाँ भी था। तो फिर कहा कि अच्छा ये बात है, क्या कहा? तो कहा कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातो धन से ना सब मारी, जातो धान से ना सब बंदर आया और सेना सहित सबका कईयों सेना को मार दिया, अक्षय कुमार को भी मार दिया। काहे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से हुआ। भगवान ने कहा कि ठीक है, ये सब हमारी कृपा से हो गया, हमने आदेश कर दिया, आपने लंका जला दिया, ये सब ठीक है, लेकिन इधर से तो हमारे जहाज में बैठ के गए, उधर से कैसे चले आए? फिर चक्कर में पड़ गए। तब याद आया ओहो कि चूड़ामणि
उतारी तब दीन तब मैया सीता जी के पास जब मैं गया वहां तो माँ ने कहा कि माँ से मैंने कहा कि माँ मैं अब कैसे जाऊं, उधर से तो पिताजी की जहाज में चला आया। कहा कि बेटा इधर से मैया के जहाज में बैठ के चला जा। तो इस मैया के उस चूड़ामणि रूपी जहाज में बैठ करके प्रभु मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। तो कहा इतने बड़े बड़े कार्य करते हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैंने किया। इसलिए भैया जो करो सब करो, लेकिन कभी भी अपने मन से वचन से कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा श्रितः स्वभाव। अपने स्वभाव से मन से बुद्धि से जो सकल कर्म है क्या करना है, नारायणाय समर्पयेत, नारायण को समर्पित कर दो तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ।